तो बच्चों, आज आप लोगों का वार्षिक परीक्षा है क्लास 5 का। तो आज आप लोगों का कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है बच्चों? हिंदी का एग्ज़ाम है। और आज दिनांक क्या है? 13 मार्च 2023। तो मार्च कौन से महीने, कौन से नंबर पे आता है? पहला, दूसरा या तीसरा? तीसरा। तो दिनांक लिखेंगे 13-03-2023। ठीक है। तो मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। जो आपका ये वाला जो कॉपी दिया गया है, ये जो कॉपी आपको प्राप्त अभी हमने बांटा है, इस पे आपको क्या क्या कहाँ पे लिखना है ये आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि सही सही भरना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप इसको पकड़िए और मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो सबसे पहले आप छात्र हैं कि छात्रा हैं? छात्र हैं। छात्रा मीन्स लड़की होता है, छात्र मीन्स लड़का होता है। तो आप छात्र हैं, आपका नाम, छात्र का नाम, जो आपका नाम है यहाँ पे भरेंगे। मान लेते हैं कि किसी का नाम राहुल कुमार है, तो राहुल कुमार यहाँ पे भर देंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरे में है विद्यालय का नाम। तो विद्यालय का नाम आपका लिखना है, यहाँ पे लिखना है मध्य विद्यालय। मध्य विद्यालय ठीक है बच्चों, इस प्रकार से। संकुल का नाम ये क्या होता है बच्चों? संकुल मीन्स आपका स्कूल जो है सच में संकुल है, तो संकुल के नाम में आपका ही स्कूल का नाम आएगा, विद्यालय का नाम आएगा। लेकिन आप थोड़ा समझिए, संकुल मतलब होता है उस संकुल एक ऐसा स्कूल जिस स्कूल के अंतर्गत कम से कम 5 से 10 स्कूल आते हैं। उसके अंतर्गत यानी मोटे तौर पे कहें तो आपका स्कूल कम से कम 5 से 10 स्कूल का हेड हुआ। यानी मान लीजिए आसपास में जितने भी स्कूल हैं उस स्कूल का ये ऑफिस हुआ, हेड यही होगा। ठीक है। तो बच्चों, संकुल का नाम भी आपका विद्यालय ही होगा और मध्य विद्यालय सैदपुर ही होगा। क्या होगा बच्चों? संकुल का नाम मध्य विद्यालय सैदपुर। आप ऐसे पढ़ेंगे, एकदम ऐसे ही पढ़ेंगे। तिथि आज दिनांक 13-03-2023। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। वीक्षक मतलब हम करेंगे हस्ताक्षर, अतिथि भी हम ही लिखेंगे। इसमें आपका कोई काम नहीं होगा। आप अपने कॉपी पर सारे लोग देखते जाइए, इस पे काम नहीं करना है। उसके बाद वर्ग क्रमांक, आपका रोल नंबर, यहाँ पे वर्ग क्रमांक आपका जितना रोल नंबर है वो लिखेंगे। मान लीजिए किसी लड़के का रोल नंबर 20 है तो यहाँ पे 20 लिख देगा। प्रखंड, आपका प्रखंड क्या है बच्चों? मानसी। मानसी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मानसी। ये हम 20 मिटा देते हैं। आपको ये ना कि सब लोग 20 ही लिख देंगे, नहीं, यहाँ पे वर्ग क्रमांक आप अपना लिखेंगे और यहाँ पे दिनांक सब लोग यही लिखेंगे। ये मध्य विद्यालय सैदपुर सब लोग पढ़ेंगे, ये अपना नाम आप अपना नाम लिखेंगे, बाकी चीज यही उतारना है। जिला खगड़िया, लोग आप लोग ना गलती लिखते हो, सही सही लिखो। ख लिखना है, फिर ग लिखना है, बड़ी र, उसके बाद य आकर लिखना है, खगड़िया। इस प्रकार से आपको ये भरना है, बाकी उसमें और आपको कुछ नहीं करना है। समझ गए बात? ये भी सच में, ये भी आपने कुछ नहीं करना है। तो मैं इसको भी मिटा देता हूँ। जो बोर्ड पे लिखा है बच्चों, जितना उतना ही काम आपको करना है, बाकी प्रश्नों का क्या करना है? केवल उत्तर देना है। ठीक है बच्चों, समझ गए? बहुत बढ़िया। चलिए आप स्टार्ट करिए लिखना। तो इस प्रकार से आप भरना स्टार्ट करिए आप लोग। ठीक है, और कोई चीटिंग नहीं करेंगे। ओके, अपने मन से एग्जाम देना है। पहले आप जो बोर्ड पे सिखाया गया है उसको आप अच्छे से भर लीजिए सही सही, उसके बाद आप प्रश्नों का उत्तर देना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे निर्देश देखिए बच्चों, यहाँ पे निर्देश आपको पढ़ना चाहिए और आप निर्देश पढ़िए। यहाँ पे तो आपको निर्देश लिखा हुआ है, इस प्रश्न में कुल 5 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है बच्चों, उसके नीचे क्या लिखा है? प्रत्येक प्रश्न के सामने
उनके लिए निर्धारित अंक दिए गए हैं और उनके लिए निर्धारित, जैसे पहले नंबर प्रश्न में देखिए यहाँ पे लिखा है कि पहले नंबर प्रश्न में ना इस प्रश्न में कुल 5 प्रश्न में से पहला प्रश्न देखिए 1 नंबर लिखा हुआ है बच्चों। 1 में पहला नंबर क्वेश्चन है पंखे कौन बेचता था। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है यह उसकी मेहनत का फल है, यहाँ फल क्या है। तो 1 नंबर के अंतर्गत कितना प्रश्न है बच्चों, तो आप देख सकते हैं 1 नंबर के अंतर्गत कुल आपको 5 प्रश्न दिए हुए हैं। पहले प्रश्न के अंदर में कुल कितने प्रश्न दिए हुए हैं, 5। अब चलेंगे दूसरे नंबर प्रश्न में अच्छी आदतों, तो पहले 1 मिनट, पहले नंबर प्रश्न के अंतर्गत जो 5 प्रश्न दिए हुए हैं उसमें आपको टिक लगाना है। केवल क्या लगाना है, टिक लगाना है। टिक, जैसे 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो 4 में से कौन सा आंसर होगा उसमें क्या करना है, टिक लगाना है। ठीक है। दूसरा, जैसे पहले प्रश्न में सभी ऑप्शन में जो आंसर होगा, 4 ऑप्शन में जो आंसर होगा उसमें टिक करना है। उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न, अच्छी आदतों के आगे, आप पहले दूसरे नंबर प्रश्न में सभी लोग जाइए। दूसरे नंबर प्रश्न में देखिए, दूसरे नंबर प्रश्न में है अच्छी आदतों के आगे का, यहाँ पे लिखा है देखो, अच्छी आदतों के आगे टिक लगाना है तथा गंदी आदतों के आगे क्रॉस यानी कट का निशान लगाना है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हाथ धोकर खाना, अब ये अच्छी आदत है तो सही का निशान, अगर ये खराब आदत है तो कट का निशान देंगे। तीसरा नंबर प्रश्न, बताइए इन्हें कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं। तो जैसे कौन नंबर में है, भेड़ बकरी आदि पशु को चराने वाला क्या कहलाता है। चौथे नंबर प्रश्न में इन प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में दीजिए। अब पहला कौन नंबर में है, आया बादल कविता को की 11 पंक्तियां लिखिए। तो 50 से 60 शब्द हो ही जाएगा जब 11 पंक्ति लिखोगे। उसके बाद 5वां और अंतिम सवाल, किसी एक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों में लिखिए, जिसमें से पहला प्रश्न है बाढ़ से बचाव या बाढ़ रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं, लिखिए। या तो ये प्रश्न बोलिए या अथवा में यदि आपको कोई घायल व्यक्ति मिले तो आप क्या करेंगे, इन दोनों में एक प्रश्न का उत्तर देना है। कितने शब्दों में, 100 शब्दों में। कितने शब्दों में, 100 शब्दों में देना है। अब आप लोग ईमानदारी से एग्जाम देना प्रारंभ करिए। ठीक है, चलिए।